दोस्तों, ये कहानी एक फौजी सतवीर की है जो फौज में ऑफिसर था। एक दिन सतवीर ने अपने घर पर फोन किया और अपनी माँ को बताया कि वो अगले महीने की 1 तारीख को 1 महीने की छुट्टी लेकर घर आ रहा है। सतवीर की माँ अपने बेटे की इस बात को सुनकर काफी खुश हो जाती है और वह सतवीर के पिता और पत्नी राधिका को ये खुशखबरी सुनाती है कि सतवीर अगले महीने की 1 तारीख को 1 महीने की छुट्टी लेकर घर आ रहा है। इस बात से पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। सतवीर के माता पिता और पत्नी राधिका अब 1 तारीख का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे होते हैं और आखिरकार वो दिन आ जाता है। सतवीर के माता पिता और पत्नी राधिका सतवीर को लेने रेलवे स्टेशन जाते हैं, जहां वो सतवीर का इंतजार कर रहे थे। सतवीर जैसे ही ट्रेन से उतरता है, वो सबसे पहले अपने माता पिता के पैर छूता है और उसके बाद अपनी पत्नी राधिका को गले लगाता है। पूरा परिवार सतवीर को देखकर भावुक हो जाता है और फिर सब घर को निकल जाते हैं। घर पहुंचते ही सतवीर की माँ और उसकी पत्नी राधिका ने सतवीर के मनपसंद का खाना बनाया, जिसे खाकर सतवीर काफी खुश हो जाता है। दिन निकलता गया और एक दिन अचानक से सतवीर की पत्नी राधिका घर का काम करते करते बेहोश हो जाती है और सतवीर और उसके माता पिता राधिका को तुरंत पास के हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर ने सतवीर की पत्नी राधिका का चेकअप किया और सतवीर के माता पिता को बताया कि उनकी बहू जल्द ही माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर मानो पूरे परिवार में जैसे खुशी की लहर सी आ गई हो। सतवीर की माँ ने अपनी बहू राधिका की नजर उतारी और फिर उसे घर ले गए। घर आकर सतवीर अपनी पत्नी राधिका का काफी ख्याल रखता है और उसे बोलता है कि हमारी बेटी हो या बेटा, दोनों में से कुछ भी होगा, वो भी मेरी ही तरह देश की सेवा करेगा। इस बात पर सतवीर की पत्नी राधिका भी राजी होती है। दिन निकलते गए और कुछ दिन बाद अचानक से मिलिट्री की तरफ से सतवीर के लिए एक फोन आता है और सतवीर परिवार वालों को बताता है कि उसकी छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं क्योंकि बॉर्डर में जंग शुरू हो गई है और उसे इसके लिए जाना होगा। परिवार सतवीर की इस बात से काफी दुखी हो जाते हैं और भारी मन से सतवीर को जंग के लिए भेजते हैं। कुछ समय बाद अचानक से सतवीर के घर मिलिट्री की गाड़ी आती है, जिसमें सतवीर की बॉडी होती है। इसे देखकर पूरे परिवार के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट जाता है। समय बीतता गया और 7 महीने बाद सतवीर की पत्नी राधिका ने एक बेटे को जन्म दिया और राधिका भी प्रण कर लेती है कि उसका बेटा भी अपने पिता की तरह फौज में जाएगा और देश की सेवा करेगा। 23 साल जैसे तैसे बीत जाते हैं और इसके साथ ही राधिका का बेटा मनवीर भी बड़ा हो चुका होता है और वो भी अपने पिता की तरह फौज में ऑफिसर बन जाता है। लेकिन तब उसके दादा और दादी इस दुनिया में नहीं रहते हैं और वो अपने पोते को फौज में ऑफिसर बनते हुए नहीं देख पाते हैं। मनवीर की माँ अपने बेटे को फौज में ऑफिसर देखकर काफी खुश हो जाती है और अपनी खुशी के आंसू को रोक नहीं पाती है। राधिका अपने बेटे मनवीर से कहती है कि आज तुम्हारे पिता का सपना पूरा हुआ है। वो चाहते थे कि उनका बेटा हो या बेटी, जो भी हो, लेकिन वो बड़े होकर फौज में जाएगा और अपने देश की सेवा करेगा। मनवीर अपनी माँ से बोलता है कि आप मेरे बिना कैसे रहोगे? आपको बुरा नहीं लग रहा मैं आपसे दूर जा रहा हूँ? इस पर माँ अपने बेटे मनवीर से कहती है, बुरा तो लग रहा है, लेकिन परिवार से पहले तुम्हारा फर्ज है अपने देश की सेवा करना, जो अक्सर तुम्हारे पिताजी भी कहते थे। समय बीतता गया और राधिका अपने पति को याद करके समय निकालती रही। साथ ही अपने बेटे मनवीर के साथ फोन पर भी बात कर लेती थी, तो उसी से वो खुश हो जाती थी। कुछ समय बाद राधिका को एक मिलिट्री फंक्शन की तरफ से एक लेटर आता है, जिसमें उसके बेटे मनवीर को परमवीर चक्र देने की घोषणा की जाती है। राधिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वो खुशी खुशी अपने बेटे के पास इस फंक्शन में अटेंड होने के लिए जाती है, जहां उसके बेटे को परमवीर चक्र से नवाजा जाता है। तभी मनवीर की माँ राधिका के पास एक रिपोर्टर आती है और उनसे पूछती है कि आपके पति भी फौज में थे और फौज के दौरान ही उन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण की बलि दे दी। इसके बावजूद भी आपने अपने इकलौते बेटे को फौज में जाने दिया।
राधिका बताती है कि मनवीर के पिता का सपना था कि उनका बेटा हो या बेटी, जो भी होगा उसे हमने फौज में देश की सेवा करने के लिए भेजना है, और आज उनका सपना पूरा हो गया है। इस पर वहाँ सभी बैठे लोग इस बात पर खड़े होकर तालियां बजाते हैं और उन्हें दिल से सैल्यूट करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि फौजी अपने परिवार से पहले अपने देश के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार बेसब्री से रहेगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।